हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर है थर्ड क्लास 7th का डाटा हैंडलिंग। ओके, सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो देखो इसके मैंने एक बार तो पहले इंट्रोडक्शन और इसके एक्सरसाइज सभी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ डाटा हैंडलिंग एक्चुअल में होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स और कुछ और एग्जाम्पल्स में सोल्व करवा देती हूँ ताकि आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले टॉपिक का नाम देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। डाटा क्या होता है? सबसे पहले हम डाटा वर्ड को समझते हैं। देखो डाटा क्या होता है? डाटा होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसको आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो क्या बन गया? एक डाटा बन गया। ओके, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है टेम्परेचर का। आजकल भी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है, हीट जोन चल रहा है। तो इसी टाइप से यहाँ पे एक टेम्परेचर का आपको डाटा गिवन है। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई इस सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है। सभी को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया। इससे क्या होता है, हमें कुछ भी अगर यहाँ पे देखना है, जैसे आपको बेंगलुरु का टेम्परेचर देखना है, ओके, तो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, जम्मू का देखना है तो यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही यूज होता है डाटा का। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इस टाइप से उसको सजा के या टेबल में या जैसे भी आप लिख सकते हो, इस टाइप से लिखना कि उसको इजीली हम समझ सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से अगर हम टेबल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही बात करते हैं। देखो मार्क्स गिवन है 5 स्टूडेंट्स के हिंदी टेस्ट में 10 में से। यहाँ पे आपको इस टाइप से मार्क्स गिवन है, ये तो 5 स्टूडेंट्स के हैं तो इसलिए आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर ज़्यादा के होते, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके 50 में से मार्क्स गिवन है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के ही मैं लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा क्लास में तो ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे 30 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, तो उनके तो राइट डाउन करना और फिर उसको इस सीक्वेंस में अगर हम उसको ढूंढना चाहें तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए डिफ़िकल्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 45, 38, 27, 29, 43, 37, 31, ठीक है, 42, 1 2 3 4 5 6 7 8, 28, 9 और ये 41, 10, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर हम डाटा लिखेंगे तो उसको समझना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट। इस डाटा को हम इसके बजाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ओके, यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे, यहाँ पे सभी के रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे सभी के मार्क्स लिखेंगे। अगर इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इस टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे लिए फाइंड आउट करना इजी रहेगा। तो यही क्या होता है, हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही क्या होता है, डाटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पे एग्जाम्पल्स गिवन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, देखो आई होप आपको डाटा समझ में आ गया होगा। डाटा मीन्स क्या है, अगर आपकी क्लास है, ओके, उसमें आपके मैथमेटिक्स में कितने कितने मार्क्स आए क्लास में, वो हमें कलेक्ट करने हैं और उसमें हमें आपकी परफॉर्मेंस देखनी है, किस में ज़्यादा है, किसके ज़्यादा है, कितने कम है, कितना कहाँ कम रहा है, कितने कम है, कितना हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी के मार्क्स को कलेक्ट करेंगे, ओके, फिर उसको एक टेबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही क्या होता है हमारे पास डाटा। डाटा बेसिकली हर जगह यूज होता है, चाहे कोई स्कूल हो, ऑफिस हो, बिजनेस करता हो, कोई भी कंपनी, कुछ भी हो, हर जगह हम डाटा को यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ये डाटा। डाटा हैंडलिंग सबसे ज़्यादा यूज होता है, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ये डाटा। ओके, देखो इंडियन क्रिकेट
टीम का अगर परफॉर्मेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो भी हम डाटा के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका परफॉर्मेंस की भी टेबल बना के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर लिटरेसी रेट आपको फाइंड आउट करना है, फीमेल लिटरेसी रेट किसी भी स्टेट का या कंट्री का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो भी आप डाटा हैंडलिंग के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, टेबल बना के। और क्या क्या यूज होता है, जैसे कुछ भी अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपके ही खुद के 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनका अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, स्कोर फाइंड आउट करना है, मैंने कहाँ क्या परफॉर्मेंस रही है, किस में ज़्यादा आए हैं, किस में कम आए हैं, तो वो भी डाटा हैंडलिंग से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई डाटा की। अब देखो डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब जो मैंने अभी बताया, जैसे 10 या 15 या 20 या फिर आपके क्लास में जैसे 45 स्टूडेंट्स हैं। ओके, उसके मार्क्स अगर आपको गिवन है किसी भी सब्जेक्ट्स में या फिर ओवरऑल आपके मार्क्स गिवन है, ठीक है, तो अगर मार्क्स को आप इस टाइप से सीक्वेंस में लिखोगे तो इसको हम इजीली रीड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। और अगर इसी मार्क्स को आप क्या करोगे, यहाँ पे रोल नंबर, नेम्स एंड मार्क्स करके आप इस टाइप से टेबल बनाओगे तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपना रोल नंबर देखोगे, फिर उसके आगे नाम और अपने मार्क्स। तो इस टाइप से, जैसे मैंने रोल नंबर मेरा 7 है, ओके, 7 जय, मार्क्स 13। ओके, अगर आपका रोल नंबर 3 है तो देखो 3 आशीष 48, ठीक है। इस टाइप से अगर आप टेबल बनाओगे 3, 6, ये रोल नंबर सीक्वेंस वाइज होंगे तब हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। लेकिन रोल नंबर अगर आगे पीछे है, सीक्वेंस में नहीं है, तब भी हमारे पास डिफिकल्टी होने वाली है। इस टाइप से यही होता है डाटा हैंडलिंग। रिप्रेजेंट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना कि वो अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये होता है डाटा हैंडलिंग। अब देखो इसके बाद एक हमारे पास न्यू वर्ड आता है एवरेज। आई होप एवरेज आपने सभी ने सुन रखा होगा। एवरेज किसी का भी एवरेज हो सकता है। जैसे आपने दिन में कितना पानी पिया उसका एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हो, आपके सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर टोटल एवरेज कितना रहा, कितने एवरेज रहा आपके मार्क्स का, वो फाइंड आउट कर सकते हो। टेम्परेचर, जैसे आजकल टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखो टेम्परेचर हम दिन का एक एग्जैक्ट टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं कि भी ऑलमोस्ट इतना टेम्परेचर है और लोवेस्ट इतना टेम्परेचर है। ओके, तो वो सभी क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाला है, एवरेज। ओके, एवरेज को ही अगर हम डाटा हैंडलिंग के फॉर्म में देखें तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ओके, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। अब एवरेज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स का। 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें आपके मार्क्स आए हैं जैसे 78 बाई 100 में से 78, 80, 75, 82, 1 2 3 4 एंड 85। ओके, इसका अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपके 5 सब्जेक्ट्स में से ये आपके मार्क्स गिवन है। ओके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है। अगर आपको ओवरऑल एवरेज फाइंड आउट करनी है, कितना एवरेज रहा है, जैसे आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हो, इसी टाइप से अगर एवरेज फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, इन सभी को हम ऐड करते हैं। ये लो जी, ऐड कर दिया। फिर क्या करते हो, कितने सब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है तो 5 से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड। जो ये आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका एवरेज। 5 5 10, 8 और 2 10, 20, 2 गया कैरी में, 8 8 16 और 24, 32 और 40 अपॉन 5, ये कैंसिल हो गया 80 पे। एवरेज कितना आया आपका 80। एवरेज में कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स आपका एवरेज है। ओके, इस टाइप से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो इसी एवरेज को ही हम अगर डाटा हैंडलिंग के फॉर्म में बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं, एक मिनट, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। ओके, अगर आपको कोई भी डाटा गिवन है उसका एवरेज फाइंड आउट करना हो या फिर अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमने पहले किया था वही चीज़ हमने डेफिनेशन में लिख दी। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ ऑल मार्क्स, जो भी आपके पास डाटा है उसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इस टाइप से हम कोई भी डाटा अगर आपको गिवन है उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है या फिर एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा आपके पास गिवन है उसका अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो उस डाटा को आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन। ओके, इसमें दो एग्जाम्पल है, इनको सोल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, आशीष स्टडीड फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। 3 कंसेक्यूटिव डेज का उसका स्टडी का यहाँ पे टाइम टेबल गिवन है कि भाई इतना टाइम से 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स वो स्टडी करता है। तो हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली इन ऑन एन एवरेज। एवरेज यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। एवरेज क्या होगा यहाँ पे, जो टोटल आवर्स उसने कितने पढ़ाई की, तो सम ऑफ आवर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, कितने डेज है। सम ऑफ आवर्स फर्स्ट डे की 4 आवर्स, सेकंड डे की 5 आवर्स, थर्ड डे की 3 आवर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 3 डेज। 3 डेज उसने कंसेक्यूटिव पढ़ाई की थी। ओके, तो इसको 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 अपॉन 3 कैंसिल हो गया 4। इट मीन्स 4 आवर उसका क्या आ गया, एवरेज। डेली का एवरेज आ चुका है। इस टाइप से आप भी अपना एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। आपको किसी का भी एवरेज फाइंड आउट करना है, जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं उसका वेट का अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो उनको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सभी के वेट्स का ऐड करना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, हाइट अगर आपको फाइंड आउट करनी है, उसका डाटा अगर आपको बनाना है तो वो भी आप डाटा हैंडलिंग में बना सकते हो। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। यहाँ पे बैट्समैन का स्कोर गिवन है 6 इनिंग्स में। कैलकुलेट द मीन रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन इनिंग। मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन या फिर आप एवरेज भी बोल सकते हो। ओके, देखो इसमें अगर हम मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है, रन, तो सम ऑफ रन्स डिवाइड बाय कितने इनिंग्स है, नंबर ऑफ इनिंग्स। हाउ मैनी इनिंग्स देयर, 6। ओके, तो सम ऑफ रन्स 36, 35 एंड 50, 46, 60 एंड 55, सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड। एंड हाउ मैनी इनिंग्स, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6, डिवाइड बाई 6। ओके, अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 6 और 5 11, 0, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 2 गया कैरी में, 3 3 9, सॉरी 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 सॉरी 15 और 6 26, 26 और 5 एक मिनट, 3 3 6, 6 और 4 10, 5 5 10, 20, 26 और 2 28 अपॉन बाई 6। 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 282 को 6 से, तो 6 4 जा 24, 4 2 नीचे ले आएंगे, 6 7 जा 42, कितने पे कैंसिल हो गया, 47। तो इसका मीन आ चुका है, कितना आया, 47। ओके, इस टाइप से अगर आपको किसी का भी मीन या फिर आप बोल सकते हो एवरेज फाइंड आउट करना है, कोई भी नंबर्स अगर आपके पास गिवन है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे डाटा हैंडलिंग में सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास डाटा हैंडलिंग, उसके बाद था अर्थमेटिक मीन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारे कुछ और टॉपिक्स आएंगे, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये एक्सरसाइज मैंने चैनल पे पहले से डाल रखी है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट
एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।